बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के हमारे एमसीक्यू टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगल कंपोनेंट, वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, vectors are those physical quantities which required for their description magnitude, direction, either magnitude or direction, both magnitude and direction। वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सिर्फ डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नंबर डी ऑप्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करेक्ट होगा। सेकंड है, एग्जांपल ऑफ वेक्टर इज लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स या वर्क। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर होगी? तो लेंथ एक स्केलर है, वॉल्यूम एक स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, तो फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नंबर सी ऑप्शन, फोर्स करेक्ट होगा। नंबर 3 है, द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड और कॉल्ड स्केलर, वेक्टर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिजल्टेंट। वो क्वांटिटी जिनको उनकी मैग्नीट्यूड से ही मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है, वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज को हम उनकी मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन स्केलर जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 4 है, एग्जांपल ऑफ स्केलर वेलोसिटी, लेंथ, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टॉर्क, पावर, चार्ज, फोर्स, एनर्जी, स्पीड, वर्क। तो इनमें से कौन से जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट स्केलर को रिप्रेजेंट करती है? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, लेंथ स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, लेकिन इनमें एक वेक्टर मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, टॉर्क भी वेक्टर है, तो यहाँ पे 2 वेक्टर है और एक स्केलर है। पावर स्केलर है, चार्ज स्केलर है और फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे 2 स्केलर है और एक वेक्टर है। एनर्जी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वर्क स्केलर है। तो ये पूरी सीक्वेंस एक स्केलर है। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 है, वेक्टर आर यूजुअली डिनोटेड बाय लाइट फेस, अपर केस, बोल्ड फेस या लोअर केस। तो वेक्टर को हम यूजुअली उनकी नोटेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम उनको लाइट फेस में लिखें तो उसके ऊपर एक एरो या एक बार लगा देते हैं, और अगर हम इनको लाइट फेस में लिखना चाहें तो फिर इनको बोल्ड करना पड़ेगा। अगर एरो या बार नहीं लगाते तो फिर हम इनको बोल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट फेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम इनको अपर केस और लोअर केस में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एरो या बार लगाएं तो ये वेक्टर है, या इनको बोल्ड फेस में लिखें तो नॉर्मली जो है यूजुअली हम इनको बोल्ड फेस में लिखते हैं। तो नंबर सी आपको ये करेक्ट होगा। इफ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नीट्यूड होती है, और यहाँ पे एक एरो हेड जो है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो मैग्नीट्यूड जो आपने लेंथ खींचनी है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू सम स्केल होती है, क्या हम उसके स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम स्केल ले रहे हैं वो 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। तो 50 न्यूटन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंगल। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? 60, 90, 120 या 150। तो 2 लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल।
जब हम दो लाइनों को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे ड्रॉ करते हैं तो इस सिस्टम को हम रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें 90 का एंगल जो है वो मौजूद होता है। तो नंबर बी ऑप्शन है रेक्टेंगल। नंबर 8 है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम और आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर, सिमेट्रिकल, स्पेस या कार्टेशियन। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक और सिस्टम का भी नाम दिया जाता है। तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन कार्टेशियन करेक्ट होगा। नंबर 9 है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रेंट, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर फॉर्म अ कार्टेशियन या रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 10 है यूजुअली द एक्स एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। तो नॉर्मली हम एक्स एक्सिस जो है वो किस डायरेक्शन में लेते हैं? जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई को वर्टिकल में। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस वर्टिकल में अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के पॉइंट जो है वो 0 और 0, मतलब ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। तो नॉर्मली जो है वो हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल के तौर पे लेते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेक्ट होगा। नंबर 11 है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन हैज क्वाड्रेंट। तो प्लेन के अंदर हम वेक्टर की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए हमें 2 क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। अगर हम इसको ए और बी लिखें तो हमेशा पहला क्वाड्रेंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाई को। तो नंबर बी ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 12 है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन लाई ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 या 1 न्यूटन। एक फोर्स जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है और वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। तो ये 10 न्यूटन फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाली फोर्स में वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो नंबर सी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 13 हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय एंगल 1 2 3 4। स्पेस के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने एंगल यूज करते हैं? तो प्लेन के अंदर हम 2 एंगल या 2 कोऑर्डिनेट यूज होते हैं और स्पेस के अंदर 3 एंगल 3 कोऑर्डिनेट यूज होते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 14 है द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड जी इज 60 90 180 या 270। एक्स वाई और जी एक्सिस तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों का आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो नंबर बी ऑप्शन 90 जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 15 है द कोऑर्डिनेट 5 0 6 शो वेक्टर लाई इन प्लेन एक्स वाई वाई जी एक्स जी या एक्स वाई जी। तो प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी, इनमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाई को और थर्ड जी को। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 0 और 6 है। तो 5 वैल्यू है ये एक्स के अकॉर्डिंग होगी, वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है और 6 वैल्यू है वो जी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये वेक्टर लाई करेगा इन एक्स जी प्लेन में। तो नंबर सी ऑप्शन एक्स जी करेक्ट होगा। नंबर 16 है हेड टू टेल रूल यूज फॉर वेक्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन या ऑल ऑफ दिस। तो वेक्टर के एडिशन के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो हेड टू टेल रूल है।
तो नंबर सी ऑप्शन एडिशन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 17 है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। सो वेक्टर एडिशन होल्ड एडिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या एडिटिव इनवर्स। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये वेक्टर का कौन से लॉ को होल्ड करता है, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ऑफ एडिशन कहते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन कम्यूटेटिव लॉ करेक्ट होगा। नंबर 18 है नंबर ऑफ वेक्टर्स एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल इज 2, 3, 4 एनी नंबर। हेड टू टेल रूल से हम कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर की किसी भी तादाद को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन एनी नंबर जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 19 है single vectors have same effect as all the original vector together। यूनिट वेक्टर, नॉल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर। कि वो सिंगल वेक्टर जिसमें तमाम वेक्टर जिनको हम ऐड करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट पाया जाता है, तो वो एक सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो नंबर सी ऑप्शन रिजल्टेंट वेक्टर करेक्ट होगा। नंबर 20 है subtraction of a vector is equivalent to addition with its direction perpendicular, parallel, reverse या all of these। तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन वो वेक्टर की एडिशन के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वेक्टर की डायरेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन सेम है वेक्टर की एडिशन, लेकिन इसमें वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो नंबर सी ऑप्शन रिवर्स करेक्ट होगा। नंबर 21 है result of force 6 Newton and 8 Newton can be 1 Newton, 50 Newton, 11 Newton या 20 Newton। तो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का जो फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो कौन सी वैल्यू हो सकती है। अगर तो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन दोनों पैरेलल हुए तो पैरेलल में मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो इसकी वैल्यू 40 न्यूटन होगी। अगर दोनों पैरेलल है तो ये मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन होगी, और अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए 180 के एंगल पे हुए तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन होगी। तो इन दोनों रिजल्टेंट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 40 न्यूटन और कम से कम वैल्यू 2 न्यूटन। अब 1 न्यूटन क्योंकि 2 से कम है, 2 से कम नहीं हो सकती, तो ये भी शामिल नहीं है। 15 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 14 है तो 15 इससे बड़ा है तो ये भी शामिल नहीं है। 20 जो है ये भी 14 से बड़ा है, मैक्सिमम आंसर 14 हो सकता है। तो 2 और 14 के दरमियान में जो वैल्यू लाई करती है वो 11 है। तो नंबर सी ऑप्शन 11 जो है वो करेक्ट होगा। तो हम आंसर 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 22 है अ वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर with the same magnitude but in opposite direction is called negative of a vector। so number D option negative of a vector correct होगा। नंबर 23 है walking of a man is an example of forces addition, subtraction, multiplication या resolution। आदमी का चलना जो है ये फोर्स की कौन सी एग्जाम्पल है। तो जब आदमी चलता है तो वो एक फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करता है, अपने पाँव से अर्थ को पीछे की तरफ धकेलता है और अर्थ उसको आगे की तरफ धकेलती है। ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्स उसको मूव करवाती है। और दूसरा उसका वेट वर्टिकल जो है वो उसकी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखता है। तो वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक उसको चलने में मदद देती है और दूसरा उसकी बॉडी के बैलेंस को, वेट को बैलेंस में रखने में मदद देती है। तो नंबर डी ऑप्शन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करेक्ट होगा। इसके साथ ही आज के हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।